4 गोरी भाभी की, 1 काली ननद। क्यों कल्लो, ये गैस चूल्हा कितने दिन से साफ नहीं किया? हाँ, इस पर भी तेरे रंग जैसी कलोंच लगी हुई है। जल्दी से इसे साफ करके मेरी तरह गोरा बना दे। क्या फर्क पड़ता है अगर इस पर मेरे जैसी काली कलोंच लगी भी है तो? काम तो इस पर मैं ही करती हूँ ना। आपको तो रसोई से कोई लेना देना नहीं, तो फिर यहाँ आकर भाषण क्यों दे रही हैं? भले ही मैं यहाँ आकर काम ना करूँ कल्लो, मगर ये मत भूल कि ये घर मेरा है और इसमें मौजूद सभी चीजें भी मेरी हैं। ज्यादा बोलेगी तो बाहर निकाल दूंगी। आप हमेशा ऐसा बोलती हैं, लेकिन करना आपके बस की बात नहीं है। सोचिए अगर आपने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया तो कितनी बदनामी होगी आपकी। इस कल्लो का तो दिमाग भी अब इसकी जुबान की तरफ चलने लगा है। बेहतर है कि मैं इसके मुंह ही ना लगूं। ये सोचते हुए कंचन वहाँ से चुपचाप चली गई। कंचन और रूपाली को एक साथ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों माँ बेटी थी। कंचन ने अपनी ही बेटी रूपाली को उसके रंग रूप की वजह से हमेशा उल्टी सीधी बातें सुनाई, जिसकी वजह से आज रूपाली भी बड़ी होकर अपनी माँ को जवाब देना सीख गई। उनकी रोज रोज के कलेश चारों बेटों और उनके पिता मृदुल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। कंचना, तुम सारा दिन अपनी ही बेटी से लड़ने झगड़ने में गुजार देती हो। तुमने अपनी ही बेटी के साथ बचपन से उसके रंग रूप को लेकर भेदभाव किया, जिसकी वजह से आज वो भी तुम्हें जवाब देने लगी है। क्या ये सब कुछ तुम्हें अच्छा लगता है? ये आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं? अपनी बेटी को सिखाइए ना। मुझसे अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात करती है वो। आप उसे तो कभी कुछ नहीं कहते। आखिर इसमें गलती किसकी है? अब इस सब की जड़ तो तुम ही हो ना। थोड़ा समझ से काम लो कंचन, जो तुम कर रही हो वो सब बिल्कुल ठीक नहीं है। मृदुल के 100 दफा समझाने की कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कंचन को उनकी बात समझ ही नहीं आती थी। इसलिए अब घर के सभी लोगों ने उनसे इच्छा बारे में कुछ कहना ही छोड़ दिया। समय गुजरा और अब उनके घरों में चारों बहुएं एक साथ आने वाली थी। सुन कल्लो, बहुओं के लिए शगुन लेकर जा रही हूँ। तू यहीं घर में ही रहना, कहीं तेरी काली शक्ल देखकर वो शादी करने से इनकार ना कर दें। अब होती कौन है मुझे रोकने वाली? अगर पिताजी या फिर भैया में से कोई मुझे जाने से रोकेगा तो मैं रुक जाऊंगी। आपकी तो मैं एक नहीं सुनने वाली। हे भगवान, तुम दोनों को ना तो समय दिखता है और ना ही मौका। कहीं भी अपनी ये रोज की कलेश की किताब खोलकर बैठ जाती हो। अरे कम से कम आज तो ऐसा मत करो। अगर कल्लो हमारे साथ नहीं जाएगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। माँ, भला हम अपनी बहन को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? जब उन लोगों को पता चलेगा कि घर की इकलौती बेटी को ही घर पर छोड़ दिया है तो उन्हें कैसा लगेगा? लेकिन अगर इसकी वजह से रिश्ता टूट गया तो? माँ, कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा और ना ही सोचेगा। और वैसे भी हम अपनी बहन के बिना कहीं नहीं जाएंगे। अब कंचन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मुंह बनाकर सबकी बात मान ली और फिर रूपाली भी उनके साथ हो गई। कुछ दिन और बीते और अब 4 सुंदर गोरी चिट्टी लड़कियां कंचन के घर बहू बनकर आईं। इनका रंग रूप देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं लड़कियों को नहीं बल्कि अप्सराओं को अपनी बहू बनाकर लाई हूँ। कंचन ने अपनी चारों बहुओं का गृह प्रवेश किया और फिर उन्हें अंदर बुलाया। मेरी प्यारी बहू, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा देती हूँ। कल्लो, मेरा मतलब रूपाली, अपनी भाभियों को जरा उनका कमरा दिखा दे। मुंह बनाकर रूपाली और भाभियों को उनके कमरे तक छोड़ आई। कितनी अच्छी है हमारी सास और ननद, हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रही है। चारों बहुओं को घर के असली माहौल के बारे में अभी पता नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी सास और नंद बहुत अच्छे स्वभाव की है। अगले दिन बहुओं की पहली रसोई, सभी बहुएं जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो गईं। हाय, कितनी सुंदर है मेरी बहुएं, जैसे चांद के 4 टुकड़े होकर जमीन पर उतर आए हैं। अरे माँ जी, आप तो हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ करिए। वैसे मेरा तो मानना है कि तन से ज्यादा मन सुंदर होना चाहिए, और जब मन सुंदर होता है तो उसकी सुंदरता बाहर भी दिखती है। चारों सास बहुएं रसोई में खड़ी इसी तरह हंसते हुए बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर रूपाली आई। बस इसी की कमी रह गई थी। एक तरफ मेरी बहुओं का सुंदर मुखड़ा और दूसरी तरफ इस कल्लो की काली शक्ल। ना तो इसका मन अच्छा है और ना ही इसका थोबड़ा। रूपाली चुपचाप रसोई में आई और बिना किसी से कुछ बोले ही उसने गैस जलाकर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर चारों बहुएं हैरान रह गईं। रूपाली, तुम खुद नाश्ता क्यों बना रही हो? हम किस लिए? लाओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते हैं। जब मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाती हूँ तो आज मेरे लिए कोई और नाश्ता क्यों बनाएगा? हाँ? रूपाली का ऐसा जवाब सुनकर चारों बहुओं को एक जोर का झटका लगा। जैसा मैंने सोचा था, सुबह उठते ही इस कल्लो ने अपनी कालिक फैलानी शुरू कर दी। रूपाली, अब तो घर में तुम्हारी भाभी आ गई है ना, तो इनकी बात मानो और यहाँ से जाओ। जो कल तक कल्लो थी वो आज रूपाली बन गई। वाह, आपके भी अलग ही नाटक है। रूपाली, ये तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रही हो? रूपाली,
तुम्हें अपनी माँ से ऐसे कभी बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। इस पर कंचन को मौका मिला और उसने नाटक करना शुरू कर दिया। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए जो आज मेरी औलाद ही मुझसे जुबान चला रही है। कंचन को ऐसे नाटक करते देख रूपाली मुंह बनाकर वहां से चली गई, जिस पर कंचन ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। और इस तरह कंचन को रोते देख बहुओं को भी थोड़ा अजीब लगा। माँ जी आप इतना क्यों रो रही हैं? इसमें इतनी रोने जैसी बात नहीं है। रूपाली ने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। इतना सुनते ही कंचन ने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, मेरी प्यारी बहू, अगर कुछ बनाने का मन हो तो तुम बना सकती हो, और अगर नहीं तो मैं रूपाली से कहकर खाना बनवा दूंगी, तुम बस उसमें चम्मच चला देना। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप हमारी इकलौती ननद से पहली रसोई का खाना बनवाएंगी? अरे इस तरह तो मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। मुझे थोड़ा सोच समझ कर बोलना होगा, नहीं तो अपनी नई बहुओं के लिए मैं बुरी बन जाऊंगी। कंचन ने बात को संभालते हुए अपनी बहुओं से उनकी पहली रसोई का खाना बनवाया और फिर बहुओं ने सभी को खाना परोसा। अरे वाह, मेरी बहुओं के हाथों में तो बिल्कुल एक जैसा स्वाद है। सबने मिलकर इतना अच्छा खाना बनाया है कि किसी एक की तारीफ करना सरासर नाइंसाफी होगी। जहाँ सभी लोग तारीफ करते हुए खाना खा रहे थे, बहुएं भी इस बात से काफी खुश थीं। वहीं कंचन की नजर सिर्फ रूपाली पर थी। मेरी बहुओं ने इतना अच्छा खाना बनाया है अपने गोरे सुंदर हाथों से, और एक कल्लो कैसे अपने काले हाथों से इसे छू रही है। किस तरह शान से बैठकर हमारे साथ खाना खा रही है। कंचन चाहती थी कि वो किसी तरह रूपाली को वहाँ से भगा दे। मेरा मतलब रूपाली, पानी खत्म हो गया है, जाओ जाकर मग में पानी ले आओ। अरे माँ जी, मैं पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुम यहाँ आराम से बैठकर खाना खाओ, आखिर तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। कंचन ने जबरदस्ती रूपाली को ही पानी लेने भेजा। चारों बेटे और मर्दुल इस बात को अच्छे से समझ रहे थे और इस बात से उनका मन निराश हो गया। सभी के खाना खाने के बाद कंचन ने रूपाली से ही सारे बर्तन रखवाए और ये सब चारों बहुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। माँ जी तो सारा काम हमारी ननद से ही करवा रही है, आखिर बात क्या है? सच कहूँ तो मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। रूपाली ने एक दफा भी हमसे ठीक से बात नहीं की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रूपाली को हमसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसे कोई बात सता रही है। चारों बहुएं आपस में बातें करने के बाद रसोई की सफाई करने गईं, जहां उन्होंने देखा कि रसोई बिल्कुल साफ पड़ी हुई थी। वहीं रूपाली उनकी पहली रसोई के बर्तन धो रही थी। रूपाली, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है? मैं 10 साल की थी तब से ये काम कर रही हूँ, और तुम 2 दिन यहाँ आकर मुझे बता रही हो कि ये मेरा काम नहीं है। चारों बहुओं को ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरा वो मतलब नहीं था रूपाली, मैं तो बस इतना बताना चाहती हूँ कि अब जब घर में तुम्हारी 4 भाभियां हैं तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं। मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। चारों वहीं खड़ी रूपाली को बहुएं बेबस निगाहों से देख रही थी। इसके बाद सभी बहुएं अपने पति से बात करती हैं और अच्छे से घर देखकर रूपाली की शादी करा देती है।